वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंट जानना चाह रहे थे दोनों गेम्स के अंदर, जो कि दोनों गेम्स बहुत मिलती जुलती हैं, जिसमें जूडो कराटे या ताई कांडो दोनों मार्शल आर्ट की गेम्स हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई प्लेयर जब हमारे प्रोग्राम कहते कि जी मैं तो ताई कांडो से स्पेशलिस्ट हूँ या ताई कांडो का खेलता हूँ, और कोई कहते जी मैं जूडो कराटे से। तो डेफिनेटली इस वक्त जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ताई कांडो और जूडो कराटे ये दोनों गेम्स के अंदर डिफरेंट क्या है। जी मैम, जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे थे इसी हवाले से, आज हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा दोनों गेम्स के हवाले से डिफरेंट। अच्छा, कराटे जो है वो एक बहुत वास्ट स्पोर्ट है। उसके अंदर सिर्फ ये दो कैटेगरीज नहीं आती हैं, उसके अंदर बहुत सारी और भी कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर कंग फू, जुजित्सु, जूडो, बीजेजे, यूएफसी, ये उसकी ब्रांचेस हैं एमएमए। एक्चुअली इस तरह से, हाँ, ये शाखें निकलती डिवाइडेड चली हुई हुई जाती है। हैं, हाँ, डिवाइड हुई हुई है। ब्रांचेस है उसके अंदर, जिसके अंदर ये अलग स्टाइल्स आ जाते स्पेशलिस्ट हैं। फील्ड जो है वो अलग अलग होती चली जाती है। हाँ, जैसे कुछ लोग होंगे वो मार्शल आर्ट्स में उनका ये होता है कि वो टाइकोंडो की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग जुजित्सु की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग बांडो की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग प्योर एमएमए की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग बॉक्सिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग किक बॉक्सिंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसको आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर मदर सकते गेम हैं। इज द मार्शल आर्ट, द मेन गेम इज मार्शल मेन आर्ट्स। गेम इज द मार्शल हाँ, आर्ट। तो वहां से जो है वो फिर डिफरेंट ब्रांचेस निकलती डिफरेंट हैं। ब्रांचेस निकलती हैं। क्या डिफरेंट होता है ताई कांडो के अंदर और जूडो कराटे के अंदर, मेन कोई डिफरेंट है? टाइक्वांडो जो है वो एक आप ये कह सकते हो कि इट्स नॉट अ फुल कॉन्टैक्ट गेम। उसके अंदर ये होता है कि आपके पास रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अंदर आप दूसरे बंदे की सेफ्टी के भी केयर प्रिकॉशंस कर रहे ले रहे होते, होते हैं। प्रिकॉशंस ले रहे एंड सेकेंडली होता है कि वो पॉइंट बेस्ड गेम होता है कि आपने पॉइंट्स लेने होते हैं। हैं। सही और है। जूडो कराटे जो है, बांडो, अगर उसकी हम बात करें तो वो आ जाता है फुल कॉन्टैक्ट गेम में, जिसमें ये होता है कि आपने नॉकआउट करना होता है और आप जीतते हो। अच्छा, आप अपनी इस गेम के अंदर माशाल्लाह जो कि आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें स्पेशली जो है लेडीज़ फिटनेस के हवाले से आप वर्किंग कर रही हैं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के हवाले से वर्किंग कर रही हैं, आप इस गेम को देखते हुए अपने फ्यूचर को कैसे देखती हैं, फ्यूचर के हवाले से? मेरा हमेशा से मार्शल आर्ट जो है वो एक पैशन रहा है, और जितना फेवरेट गेम में टाइम, आता है आपके? हाँ बिल्कुल, जितना मैंने ग्रो किया है इस फील्ड में, क्योंकि जैसे मैंने अपना ब्लैक बेल्ट लिया, फिर उसके बाद मैंने टूर्नामेंट्स खेले, टूर्नामेंट्स के बाद ऑब्वियसली बात है आप एक हाईलाइट हो जाते हो इस फील्ड में। उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाके ट्रेनिंग देना, और फिर अपनी डिफरेंट ब्रांचेस या जिम्स वगैरह इन सबको रन करना एज एन एंटरप्रेन्योर। तो एक ऑब्वियसली बात है, आपको एक स्टारडम मिल जाता है इसके अंदर। यू हैव द होल्ड ऑफ द इंटायर फील्ड, कि आपको पता होता है कि दिस इज योर फील्ड, आई कैन परस्यू इट इन अ बेटर वे। तो पर्सनली मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मेरा फ्यूचर इसके अंदर डेफिनेटली अभी भी बहुत स्ट्रांग जा रहा है, और माशाल्लाह। आगे भी इंशाल्लाह और स्ट्रांग जाएगा। कि और मैं पर्सनली अपने हिसाब से अपने आप को इस चीज़ में ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि मैं वुमेन सेंट्रिक सेल्फ डिफेंस को ज़्यादा वो करूँ। वुमेन्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हाँ, हुए मतलब उनके विमेन सपोर्टिंग। को इस फील्ड में आना चाहिए। वो यूजुअली ये सोचती है कि हम इस फील्ड में आके बहुत ज्यादा एक मैस्कुलिन इफेक्ट आ जाता है हम पे, या हम मतलब वो क्योंकि ब्यूटी और इन सब चीज का कॉन्शियस होती है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा हेजिटेशन भी तो होती है ना उनके अंदर, हेजिटेशन भी होती है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारा एक मशरकी कल्चर है, उस लिहाज से भी। चलें, गुड, माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेम। इसमें नियर अबाउट आपकी इसी गेम को देखते हुए आपके अप्रॉक्स कितने तकरीबन फॉलोअर्स होंगे? ये तो मैंने कभी काउंट ही जज नहीं नहीं किया, किया। काउंट ही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरा कनेक्शन, ऑब्वियसली बात है मेरे डैड का नाम बहुत ज्यादा है जी बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में। तो उनके तो खैर स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ऑल ओवर ऑल द वर्ल्ड। ओवर पाकिस्तान हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर वो आगे अपने इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं ताई सर के नाम से। और फिर जाहिर सी बात है उनके स्टूडेंट्स, जहां तक वैसे तो हमेशा ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में 9 लाख के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं, बट ऑब्वियसली बात है अब तो खैर इससे भी ज्यादा हो चुके ज़्यादा हो होंगे, चुके होंगे। आगे आप स्प्रेड करते जाते हो अपने गेम को। बिल्कुल सही करें। अगर इसको इनकम के लिहाज से या अर्निंग के लिहाज से देखा जाए इस गेम को, तो आप क्या समझती हैं कि अर्निंग या इनकम के लिहाज से इज दिस गुड गेम? आई फील के इट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आप इसको किस फॉर्मेशन में लेकर जा रहे हो। देयर आर एक लॉट ऑफ पीपल जो इसको प्रॉपर तरीके से कैरी नहीं कर पाते, जो इनको
मतलब उनको एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, तो वो उसको कन्वे भी नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। बट आई फील कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि मूवीज़ वगैरह देखने के बाद भी जी। यंगस्टर्स को एक बहुत शौक हुआ है कि वो आई थिंक मार्शल चाइनीज आर्ट्स, और जापानीज मूवी में वो सबसे हाँ अब तो ज्यादातर खैर मार्शल बॉलीवुड आर्ट के वगैरह ऊपर है, में भी बॉलीवुड बहुत पे भी अब ज्यादा। आ गया है। जी तो हाँ। आई फील कि यंगस्टर्स को अभी एसेंशियल लगता है कि हमें मार्शल आर्ट्स आना चाहिए क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी को भी एनहांस करता है। एंड आई फील कि विमेन भी अब, क्योंकि हम लोग ये हरासमेंट और रेप केसेस देख रहे हैं, तो उसके अंदर अब वो भी इस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। जहाँ तक मुझे कुछ याद आ रहा है कि अशरफ ताई साहब की भी कुछ मूवीज़ में उन्होंने जो है कास्ट किया है, कुछ मूवीज़ में उनकी भी पार्टिसिपेशंस है। हाँ, बट मेरे पैदा होने से पहले। अच्छा। दैट्स गुड। अच्छा, जो फीमेल्स ख़ास तौर पे इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा झिझकती हैं या आने से घबराती हैं या कुछ हेजिटेशन होती है, उनके लिए क्या आप उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि जी वो इस फील्ड में आएँ और आना चाहिए उनको लाजमी? पहली बात तो ये है कि जो हमारा अपना पर्सनल कराटे सेंटर भी है, उधर भी बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारी बच्चियां भी हैं, गर्ल्स स्पेशली, जो अपना पर्दा भी कर रही होती हैं, उन्होंने स्कार्फ हर चीज़ पहनी हुई भी होती है, बट ऑब्वियस सी बात है वो मार्शल आर्ट्स भी सीख रही होती हैं। हमारे पास एक लेडीज़ थी, उन्होंने वाइट से लेकर पूरा ब्लैक बेल्ट तक अपना मार्शल आर्ट्स पूरा जर्नी जो है अपनी कंप्लीट करी, और वो पूरा नकाब पहनती थी। माशाल्लाह। बट उन्होंने प्रॉपर उस स्पोर्ट को प्रॉपर सीखा, उन्होंने सेल्फ डिफेंस हर चीज इस चीज को प्रॉपरली परस्यू साथ किया। लेके चली वो। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छा उन्होंने एक अपनी जर्नी करी थी, और उनको देख के बहुत सारी और भी लेडीज जो बाहर बैठती थी, जिनको यही होता था कि हम किस तरीके से कर पाएंगे, बट उनको देखने के बाद और भी बहुत सारे लोगों ने वो स्पोर्ट्स ने को भी आना परस्यू शुरू किया। कर दिया। बिल्कुल एक अच्छी एग्जाम्पल वो आपकी स्टूडेंट जो है वो उसमें साबित हुई। बिल्कुल और एक अच्छा वो है कि ज़रूरी नहीं है कि जी अब अगर आप पर्दा करते हैं, अबाया लेते हैं, नकाब करते हैं तो आप इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या किसी गेम में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को जो है साथ लेके चलते हुए आप अपनी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस गेम में बहुत आगे जा सकते हैं, बिल्कुल अपना बिल्कुल एक मकाम बना सकते हैं और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया के अंदर भी रोशन कर सकते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग और जो चलती रही है उसमें आपके जो कोचेज़ हैं, स्पेशली आप किसको क्रेडिट देंगे कि किसका ज़्यादा साथ रहा आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाने में? मेरी ट्रेनिंग के अंदर जिन्होंने मुझे एक प्रॉपर फाइटर बनाया, मैं यही कहूँगी कि हमेशा उन्हीं का नाम लेती हूँ मैं, उनका नाम सर जमील अहमद है। उन्होंने मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी मेरी जर्नी थी हमेशा मुझे ट्रेन किया। उनकी फाइटिंग स्किल्स और जितना वो अपनी एफर्ट दे सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो खुद भी एक इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर थे, और तो जाहिर सी बात है उनके साथ मेरा एक ज़्यादा कनेक्शन रहा है। जो घरेलू ख़वातीन होती हैं जो घरों के अंदर बैठी हुई होती हैं, वो कैसे कुछ ना कुछ अपने उनके पास टाइम बाज़ नहीं भी होता क्योंकि उन्हें घर का भी सारा कुछ देखना होता है, घर के काम देखने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, तो वो सेल्फ डिफेंस के हवाले से कोई टिप्स या इस तरह की कोई ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के थ्रू ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और अब तो खैर आई फील कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, और जिस तरीके की सिचुएशन से अब हम लोग गुजरे, अब तो हर चीज़ हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही कर रहे होते हैं, थ्रू ऑनलाइन ही कर डिजिटल रहे होते प्लेटफॉर्म्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। तो वैसे भी मैंने मेंशन किया था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती हूँ, और ऑनलाइन सेल्फ डिफेंस भी हो रहा होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो आके सेंटर में आके फिजिकली इसको परस्यू नहीं कर सकते, वो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस ले में आ सकते हैं, सकते हैं। वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। बट आई पर्सनली फील कि ये एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप आके करो तो वो ज़्यादा आपको एक एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर मिलता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा हमारे सामीन को भी कि जो गोल टारगेट्स आप अचीव कर चुकी हैं अब तक, सिंध लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो कौन कौन से हैं और कब कब आपने वो जर्नी जो है अपनी कंप्लीट की हैं और किस किस तरह से अचीव किए हैं, ताकि उसमें जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमारे सामीन हैं, उनका जो है थोड़ा सा एक मोटिवेशन बढ़ती है जब वो देखते हैं कि स्पोर्ट्स की इस फील्ड के अंदर हमारे यंगेस्ट जो है वो ये सब कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। मेरी जर्नी जब मैंने टूर्नामेंट्स खेलना स्टार्ट किए वो द एज ऑफ 7 से स्टार्ट हुआ था।
फर्स्टली तो ऑब्वियसली बात है, मैंने सिंध गेम्स वगैरह ये सारे जो सिंध यहाँ गेम्स में के participate किया था। लोकल गेम्स होते हैं जी, जी। उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद डोमेस्टिक से ऑब्वियसली बात है, जैसे ही आप सिंध गेम्स की टूर्नामेंट्स जो हैं आप उसके अंदर सक्सेस आपको मिलती है तो आप फिर नेशनल्स की तरफ जाते हो, जिसमें डिफरेंट सिटीज़ में गेम्स होती हैं, जैसे क्वेटा, मुल्तान, भावलपुर, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में नेशनल गेम्स होते हैं। तो उसमें फिर उस हिसाब से, क्योंकि मैं पहले सिंध टीम की तरफ से खेलती थी, फिर अच्छा, उसके बाद सिंध के बाद मैंने फिर आर्मी की टीम ज्वाइन करी। गुड। आर्मी की टीम के साथ खेलने के बाद फिर मैंने वापडा ज्वाइन करी, तो ऑब्वियस बात है नेशनल मेरा इस हिसाब से चल रहा था। उसके बाद क्योंकि मैंने बांडो से हटके फिर मैंने मुay थाई परस्यू किया, तो मुay थाई खेलने के लिए ऑब्वियसली बात है वो एक थाईलैंड का गेम है जी, जी। जो उनका नेशनल गेम है एक्चुअली मुay थाई। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो फुल कांटेक्ट में आता है क्योंकि उसके अंदर किक बॉक्सिंग का एक टच ज्यादा होता है, तो अच्छा, हम उसे टाइकोंडो से नहीं रिलेट कर सकते। वो नॉकआउट के फॉर्म में होता है, थोड़ा मतलब यूएफसी एमएमए सॉर्ट ऑफ होता है। लाइक एज यूएफसी की जो गेम्स चल रही तो उससे हाँ, मिलता जैसे जुलता होता है। नॉकआउट का उसका होता है। तो फिर उसकी बात है मैंने थाईलैंड में मुay थाई परस्यू करी, मैंने वहां पे जाके टूर्नामेंट किया, तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मैंने 3-4 खेले माशाल्लाह, और फिर उसमें भी मुझे सक्सेस मिला। तो माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। वहाँ पर भी आपने पाकिस्तान का जो झंडा है वो लहराया और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। इसमें ये बताइएगा कि जो आपका अभी वहाँ का एक्सपीरियंस रहा बाहर का, फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ आपने रिप्रेजेंट किया, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहाँ पर रहा गेम के हवाले से, जहाँ पर आपने एंजॉय किया हो गेम को? क्योंकि ये गेम एक ऐसी होती है और ख़ासतौर पे जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और चल रहे होते हैं तो उस वक्त आपके ऊपर एक प्रेशर भी होता है कि जी आपने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है, लेकिन एंजॉय करके गेम को खेलना जो है ना वो आसान नहीं है। तो एंजॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं होती, प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होता है। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कहाँ पर रहा? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस थाईलैंड में ही था, क्योंकि एक तो वो गेम बहुत डिफरेंट था, तो आपको ऑब्वियसली बात है बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं बिल्कुल भी ऑब्वियसली बात है आप एक बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चल रहे होते हैं, बट मैं इस मोटिव से भी गई थी क्योंकि मैं एक नई चीज सीखने जा रही हूँ, तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। उसके अलावा चाइना में बहुत अच्छा था क्योंकि चाइना के लोग जो हैं वो बहुत वेलकमिंग भी होते हैं। वेलकम, नो डाउट। और दूसरा ये कि आपको वहाँ पे जो डिफरेंट स्टाइल्स उनके होते हैं, कंग फू वगैरह, निंजा, ये सारे स्टाइल्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवर करने को मिला, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एट बोथ ऑफ द प्लेसेस। चाइना का एक्सपीरियंस जो है वो उस लिहाज से रहा जो कि चाइनीज़ गेम्स वगैरह में कंग फू वगैरह, चाइनीज गेम्स अलग हैं और थाईलैंड का थोड़ा सा अपना है, तो वो दोनों एक्सपीरियंसेस अपनी अपनी जगह बहुत अलग और अच्छे अपनी जगह बहुत अच्छे रहे। चलें गुड, हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक की कॉल आ गई है, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।